शहर के ना करोड़ों रुपए आते हैं सरकार से, महानगर पालिका में भर भर के पब्लिक टैक्स भरती है, वो भी फंड जो होता है, ये अगर पैसा जाता कहाँ पर है। और आप देखो कि डंपिंग ग्राउंड के इर्द गिर्द जो 5 नंबर एक संतों का शहर माना जाता है, उन संतों के शहर के अंदर कैंसर जैसी बीमारी डंपिंग ग्राउंड के कुछ 5 नंबर के नेता लोगों को हर महीने खुश किया जाता है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं मुलाकात रोहित सालवे जी के साथ। जैसे कल हमने अपनी न्यूज़ में बताया था कि रोहित सालवे जी धरने पे बैठेंगे, अपोजिशन पे बैठेंगे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ। तो डंपिंग ग्राउंड जो अवैध जो डंपिंग ग्राउंड है वो एक 5 नंबर के लिए कैंसर बन चुका है। तो उल्लासनगर के खास करके 5 नंबर परिसर के जो नेता लोग हैं वो सभी लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। तो आज जो पहला नेता 5 नंबर से रोहित सालवे जी जो कांग्रेस आई के जिला के अध्यक्ष है, वो उठे और डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ जो आज जो मुहिम छड़ी है, तो आज अपोजिशन में बैठे हैं। तो आज लेते मुलाकात और पूछते हैं कि रोहित जी, जब तक ये डंपिंग है तब तक शहर वासियों की बीमारी, ये शहर में कैंसर बन चुका है, इसको कैसे हटाएंगे और ये कब तक हटने की संभावना है? नहीं, आपने जैसा बताया विषय तो वही है कि ये डंपिंग ग्राउंड बनाने के वक्त इन्होंने कहा था कि ये टेम्पररी डंपिंग ग्राउंड है। और ये डंपिंग ग्राउंड शहर वासियों ने भी सोचा कि यहाँ का शहर का मुद्दा है। और वो टाइम में जो भी नेतागण थे, जो भी प्रशासन में थे, उन्होंने यहाँ पे ये किया। तो इसके लिए डंपिंग ग्राउंड तभी बन गया। सही बात है कि जिम्मेदारी तो जो सत्ताधारी उनको लेनी होगी। इतने साल से जो भी यहाँ पे आमदार रहे, खासदार रहे या प्रशासन में जिन्होंने सरकार जिसकी रही है, उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है। जब सतराम दादा मेरे ख्याल से 6 साल पहले बैठे थे, उनको भी कहा गया था कि शायद 6 महीना 1 साल में हटने वाला है। कुछ नेताओं ने आवाज़ उठाई है, किशोर वनवारी जी ने भी अलग हिसाब से आवाज़ उठाई है, लेकिन एक्टिविस्ट लेवल पे बहुत जन, हमारे मनीष ठाकुर जी रहेंगे, कुलदीप अलसंज्ञानी रहेंगे, आपके प्रकाश रोहरा जी है, फिर आपने नरेश सहलरमानी जी है, और आपने कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल में गए हमारे राजकुमार जी। तो ऐसे काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया और हम लोग भी उसको, हमारे पक्ष की तरफ से भी हमारा लेटर या बीच बीच में चल ही रहा था। लेकिन अभी हमने वही सोचा कि ये जो है ना, इसमें अभी हमारा जो विषय एकदम सीधा है कि ये आप हमको प्रॉपर एक टाइम, देखो कोई भी प्रोजेक्ट है टाइमलाइन होता है ना, कि ये इतने साल में आपको पूरा करना है, इतने महीने में पूरा करना है। तो ये बार बार क्या है, ये जगह नहीं वो जगह पे होने वाला है, फिर कुछ और पता चलता है, फिर कुछ और तो लोगों में क्लैरिटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं खाली सत्ताधारी की नहीं है, सभी शहर के जो नेता है उन सभी की है। आप इसको विषय को कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, कंबाइंड है एफर्ट। लेकिन क्या है कि फाइनली ये जो विषय है ये राज्य सरकार से निगड़ित है। एक नगर सेवक के नाते उसको लिमिटेशन है, लेकिन राज्य सरकार से का प्रतिनिधि कौन है यहाँ पे? एमएलए है, एमपी है, इन लोगों का ज़्यादा उसमें दायित्व बनता है। नगर सेवक का अपनी अपनी लिमिटेशन है। और नगर सेवकों ने वो टाइम में, अभी किसके प्रस्ताव पे वो आया है वो बहुत पीछे की बात है, उसमें न जाते हुए अभी आगे कम से कम, और कमिट किसने किया था, जिन्होंने कमिट किया वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। अगर मैंने बोला था कि 1 साल में हटेगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने बोला था आप माहिती लो, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ये आखिर ये जो आप जो आज आप अनशन में बैठे हो, तो ये कब तक, ये आप कब तक इस धरने में बैठेंगे? देखिए, हमने एकदम सिंपल 3 मुद्दा बताया। हम भी समझते हैं प्रैक्टिकली कि हम ऐसा डायलॉग बाजी नहीं करेंगे। और हमारा और एक मुद्दा बैठने का ये भी था कि अभी ये आखिरी अधिवेशन महाराष्ट्र सरकार का चल रहा है, तो हमने हमारे नेताओं के
भी पीछे लग के राज्य सरकार पे दबाव लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये मुद्दा राज्य सरकार से निगेटिव थे, तो उन्होंने क्या अभी तक किया है? सच में लैंड एक्विजिशन दूसरी जगह किया है क्या? सच में वहाँ पे कंपाउंड बन रहे हैं? प्रोसीजर क्या है आपका? सेग्रीगेशन का जो मतलब इनको अभी ट्रीटमेंट करना है ना, वो सब किया है क्या? ये सब माहिती जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग इधर देखिए, उठेंगे। जब भी उल्लासनगर सिटीजन फोरम की अध्यक्षता में नरेश चंद्रमणि जी गए थे एक डेलीगेशन लेके उल्लासनगर सिटीजन फोरम की तरफ से, तो कमिश्नर साहब ने उनको अप्रैल का वादा किया था कि अप्रैल तक ये डंपिंग ग्राउंड हट जाएगा। अभी अप्रैल भी हो गया, मई भी हो गया, जून भी हो गया, अभी हम जुलाई में बैठे हैं। तो जो उल्लासनगर सिटीजन फोरम को जो आश्वासन दिया गया, एक खाली आश्वासन, ऐसे आपको भी आश्वासन देकर उठा लेंगे, आप इस विषय को कैसे देखेंगे फिर? नहीं, इसलिए मैंने बोला ना, मैं ऐसा आश्वासन पे, टेंटेटिव आश्वासन पे हमने नहीं उठने का डिसाइड किया है। हमको जब तक प्रॉपर रिटर्न में देते नहीं कि ये प्रोजेक्ट को, जैसा हर एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है, अभी अटल सेतु जैसा प्रोजेक्ट भी बनता है तो उसको एक टाइमलाइन प्राइम पीरियड होता है, तो एक टाइम पीरियड हमको कंफर्म बताएंगे, क्योंकि उसमें फिर आगे क्या करना है। अभी समझो इन लोग बोलते 2 साल लगेगा, पकड़ के चलो, तो अगर वहाँ पे रहने वाला जो फैमिली है या मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, तो मुझे 2 साल के लिए यहाँ रहना है, क्या करना है, कम से कम वो तो पता है। कम से कम झूठे वादे तो नहीं रहेंगे कि 25 दिन में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा। अक्सर देखा गया कि महानगर पालिका के जो आयुक्त है, वो जो भी डेलीगेशन लेके जाता है या कोई भी धरना देता है, भूख हड़ताल करता है, तो उनको एक आश्वासन तो तुरंत मिल जाता है राइटिंग में भी कि वो ठीक है। अभी राजा सोलनकर भी बैठे थे धरने पर, पहले अभी के पहले वाले धरने पे उनको भी लिखित रूप में दे दिया, तो बाद में क्या हुआ, वापस उनको धरने में बैठना पड़ा। ऐसे ही आपको भी लिखित रूप में आपको एक आश्वासन दिया जाएगा, और उस पर अगर खड़ी नहीं उतरती महानगर पालिका या सरकार, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा, कड़क रुख क्या रहेगा आपका? देखो, एक बात है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और हम प्रिंसिपल अपोजिशन है, देश में भी और राज्य में भी अपोजिशन लीडर दोनों हमारे हैं। तो हम लोग एक पार्टी भी है, और पार्टी भले यहाँ पे हम लोग क्या है, लेकिन हमारा राज्य में जो पार्टी की लेवल पे जो है, इसलिए हम लोग दबाव जो तंत्र पूरी टाइम सरकार पे रखेंगे और इसको विषय को गरमाते रहेंगे। मैंने अभी एक इसमें भी बोला कि ये उपोषण यानी विषय का अंत नहीं है, ये आंदोलन की शुरुआत है सही मायने में, क्योंकि यहाँ से जो है अभी जो आश्वासन आएगा, आश्वासन पे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, हमको जब तक प्रॉपर नहीं बताएंगे कि 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना, उसके बाद हम लोग आगे उसको और कंटिन्यू कैसा करना है, उसको जल्द से जल्द होने के लिए, और प्रिकॉशनरी क्या क्या करने वाले हैं इन लोग, इसके लिए उसको टाइम टू टाइम फॉलोअप लेंगे। इसलिए आज सिर्फ एक लेटर आया कि भाई होने वाला है और हम लोग उठेंगे, ऐसा होगा नहीं। रोहित जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि शहर के अंदर करोड़ों रुपए आते हैं सरकार से, महानगर पालिका में भर भर के पब्लिक टैक्स भरती है, वो भी फंड जो होता है, ये अगर पैसा जाता कहाँ पर है? और आप देखो कि डंपिंग ग्राउंड के इर्द गिर्द जो 5 नंबर एक संतों का शहर माना जाता है, उन संतों के शहर के अंदर कैंसर जैसी बीमारी, डंपिंग ग्राउंड, वो वहाँ पे हटाने के लिए आज पब्लिक को जोर लगाना पड़ा है, नेताओं को जोर लगाना पड़ा है। तो आखिर ये कब तक, और आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग ने इसलिए अभी ये गूगल मैप का उसका सब जगह हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है, इसके 800 मीटर के रेडियस में सिर्फ उल्लासनगर के नहीं, जो देश भर में और जग भर में प्रसिद्ध ऐसे जो तीर्थ स्थान है, जैसे पूज्य चाल्या मंदिर है, शिव मंदिर है प्राचीन, आपका वसंत शाह दरबार है, तो ये सब स्वामी शांति प्रकाश आश्रम है, तो ये यहाँ पे देश भर से लोग आते, वर्ल्ड से भी आते। तो कम से कम सर इनको ये सोचना चाहिए, और हमारी कहना ये है कि आप जो करोड़ों रुपए का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए ना। आज शिव मंदिर के डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ पे करोड़ों रुपया खर्चा होता है, अच्छी बात है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं है हमारे श्रद्धालुओं के लिए। प्रायोरिटी के श्रद्धालु को ये है, और इवन मैं तो ये यहाँ तक कहूँ कि अगर आप किसी भी संस्था वाले से बोलेंगे, वो बोलेंगे हम हमारे पैसे से कर लेंगे डेवलपमेंट, लेकिन हमको उसके लिए पैसा मत दो, लेकिन ये जो बेसिक सुविधा है जिससे श्रद्धालुओं को त्रास हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, उसमें अगर गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करेगी तो ज़्यादा अच्छा है। और आपके एक इंटरव्यू में आपने बहुत अच्छी बोली थी कि इसमें किसका क्या पर्सनल मतलब फ़ायदा है, तो अभी हमें भी ऐसे ही लग रहा है। ऐसे बता रहा हूँ कि कुछ सूत्रों के हिसाब से मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ 5 नंबर के नेता लोगों को हर महीने खुश किया जाता है, पैसा दिया जाता है। मैं खुला बोलता हूँ, उनको पैसे दिए जाते हैं। ऐसे मैंने भी मेरे सूत्रों के हिसाब से मतलब कुछ नेताओं को, और कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड नहीं हटना चाहिए, जिसके कारण कोई भी नेता 5 नंबर का आगे आके इस बारे में बात नहीं करता है। मेरा वो कहना था। आप कैसे देखते हैं इस विषय? नहीं, अभी मैं उस बारे में नहीं कमेंट करूंगा। मेरा ये कहना है, लेकिन कि अभी समझो, अभी हमारा इनको अलग सवाल है
कि अगर कोणार्क कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो आपको उसाटने या वहाँ पे डंपिंग होने वाला इस हिसाब से वो उसका वैल्यूएशन था, तो अभी 3 साल से तो यहीं पे हो रहा है, उसका जो इतना पैसा बच रहा है तो कहीं किसी को फ़ायदा देने के लिए तो ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अभी उसमें किसी को कोई पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई मेरे पास सबूत नहीं होने के से मैं किसी कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तभी तो आप भी नाम नहीं ले रहे ना। अगर सबूत होता तो मैं तो, अगर कोई एविडेंस होता तो मैं तो उस नेता का नाम उजागर कर देता था। किसी को फायदा तो हो ही रहा है, तो दिख ही रहा है। और इसलिए मैंने अभी बोला बात में कि ये ऐसा लग रहा है ये मुद्दा तभी सॉल्व होगा क्योंकि क्या है कि सर्वसामान्य जनते का जो है वो सीरियसली लिया नहीं जाता है। कोई बहुत बड़ा बिल्डर वगैरह वहाँ ज़मीन लेके कोई डेवलपमेंट को आएगा, जैसा रीजेंसी का वहाँ बना तो सब हट गया उधर से, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ आएगा तो डंपिंग फट से हटेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन ये सब तो बोलने की बात है, जनता को मैं वही बोल रहा हूँ, इस आंदोलन से जो भी आएगा बाजू में टावर बनना ज़रूरी है। अगर बनता है टावर बड़े तो यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटना तय है। आपके हिसाब से ऐसा हुआ? ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है क्योंकि यही हो रहा है। जहाँ पे बड़ा कुछ आता है तो उधर फटाफट डिसीजन होता है, रिजर्वेशन चेंज हो जाते हैं, रातों रात शिफ्टिंग हो जाता है, शमशान भूमि हट जाती है, शमशान भूमियाँ हट जाती है। तो ये भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बड़े बड़े बिल्डर है, रीजेंसी है, कोणार्क के, यहाँ पे ज़मीनें ले ताकि डंपिंग वही हटा सकते हैं ऐसा लग रहा है। सरकार में आजकल नेताओं से ज़्यादा उनकी चलती है। जल्दी लेंगे मुलाकात उल्लासनगर के महानगर पालिका के आयुक्त से, पूछेंगे कि साहब आखिर कभी तक डंपिंग ग्राउंड हटेगा। आपने काफ़ी जो संस्था हैं उनको भी आपने आश्वासन दिया। आज कांग्रेस आय के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बैठे हैं और रोहित साल्वे जी, तो सही मायने में ये आने वाले विधानसभा के लिए सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहेगा। अगर चुनाव से पहले अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा तो मुझे लग रहा है कि जो सत्ताधारी के जो भी महानगर जो भी आमदार है उनको हार का सामना देखना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिरोजबाग न्यूज़ चैनल।